आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, और साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। ये लो भाई गर्मा गर्म पराठे, अब जल्दी से करो नाश्ता और भागो स्कूल। वाह, कितना अच्छा नाश्ता है, मजा आ गया। ये नाश्ता रोज करता है और रोज ही यही कहता है, तो रोज अच्छा नाश्ता करो और रोज उसकी तारीफ करो। पता ना दादू जी ने कहा है कि कुछ भी खाओ तो वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करो। तूने तो बस खाने की तारीफ की, शुक्रिया अदा तो किया ही नहीं। नाश्ता मुंह में है ना, इसलिए मन में ही शुक्रिया अदा कर दिया बुद्धू। मैं तो रात में भी इसी नाश्ते का सपना देख रहा था। आज तो मेरा दिन सबसे अच्छे से जाने वाला है। क्या हुआ वीर जी, सवेरे सवेरे किससे थप्पड़ खा के आ रहे हो? परजाई जी, चांटा नहीं मारा किसी ने, और किसी की इतनी हिम्मत कि जसबीरे को चांटा मारे। आए और मेरे दो दांत ना रात भर से डिस्को कर रहे हैं और इनकी वजह से मैं कथक कर रहा हूं और सारी रात सो ही नहीं पाया, नींद ही नहीं आई। आए, इतना दर्द कर रहा है। ओ, इसलिए आप रात को करवटें बदल रहे थे। ओ, मुझे लगा कि आप कोई सपना देख रहे हैं। अरे चाचू, आप इतने छोटे से दांत के दर्द के लिए परेशान हो, तो बुरी बात है। ओए, दांत छोटा सा है लेकिन दर्द इतना बड़ा है, पता है? पापा जी जरा आओ पुत्र। आपको कहा? ओए ओए, छूने से पहले पूछ तो ले कि दर्द किस साइड है? हैं? बच्चा है बच्चा है, कोई नहीं। पता कितना दर्द कर रहा है? ऐसे भी टच करो ना तो ऐसे होता है। अब वीर जी नाश्ता लगाऊं आपके लिए? ना परजाई जी, कुछ ना लगाओ। अगर लगाना है तो मेरे दांत में कुछ लगा दो, कोई दवाई, कोई जड़ी बूटी, ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। अब मैं जड़ी बूटी कहाँ से लाऊं? ओए, क्यों ना मजाक कर दो, मारनी प्लेट से। हर रोटी खा रहा हूँ। तो कौन हो तुसी दोने? चलो नाश्ता करो। मर गया। क्या हुआ वीर जी, दर्द में कुछ फायदा मिला? ओ परजाई जी, दर्द कोई फायदा मिल रहा, मैंने तो कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ओए जसवीरे, वो की हो गया तनु? पापा जी। ओए ओए ओए, की कर रहा तू? ओए खड़ा हो, खड़ा हो। वो की हो गया तनु? पापा जी, तुसी बोल दो ना कि योगा से ही सब होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बोलता हूँ। पापा जी, कोई मुझे भी ऐसा योगा का आसन बता दो कि मेरा दांत ना मुंह छोड़ के भाग जाए। मेरा मतलब है कि मेरा जो दर्द कर रहा है ना, वो दर्द ठीक हो जाए। ओए देख, दांतों का सीधा संबंध ना योगा से नहीं होता। ओ, मैंने इतना जरूर सुना है कि अगर दांतों में दर्द हो ना तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, समझ गया? सही बोला पापा जी ने। डेंटिस्ट? आहो, मतलब डॉक्टर? धंधा दा डॉक्टर। मैं नहीं जाना डॉक्टर को, ले मैंने बड़ा डर लगता है सुई से। हड़ा सुई तो डर लगता है? हाँ।
रब भी रखा फिर से। अरे रब जी, ओ वाहेगुरु जी, कैसा इम्तिहान ले रहे हो मेरा। मुंह है पर बोल नहीं सकता, दांत है पर खा नहीं सकता। चाचू, अब तो कह रहे थे कि मैं किसी से नहीं डरता, सबसे डरते हो। मैं किसी से नहीं डरता था, लेकिन अब से मैं ये बोला करूंगा कि मैं दांत के दर्द से बहुत डरता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पापा जी तो पंजाब के शेर है, उनके सामने 4-5 आदमी खड़े हो जाए ना, उनके 4-5 दांत तो ऐसे ही टूट जाते हैं, है ना पापा जी, है ना? चुप करो, खोते हो गंदी के 3 बंदर। ओए मजाक उड़ा रहे हो मेरा, हैं? शर्म नहीं आती? की हो गया, क्यों रोला पाया? देखो ना भरजाई जी, रब कुछ भी दे दे लेकिन दांत का दर्द ना दे। ये बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अरे वाह, बहुत खुशी का माहौल लगता है, क्या बात है। मेरा दांत ना घोड़ी पे चढ़ के अपनी दुल्हन लेने जा रहा है, शादी है उसकी, आप चलोगे साथ में? का? मजाक समझे हो का? दांतों की शादी? और इसमें समझने वाली क्या बात है? अरे वीर जी मजाक ही तो कर रहे हैं। असल में ना इनके 2 दांत ना बड़े दर्द कर रहे हैं और ये डेंटिस्ट के पास जाने से डर रहे हैं, इसलिए बच्चे इनका मजाक उड़ा रहे हैं बस। अच्छा, तो ये बात है। भगवान ने हमको बड़ा बढ़िया मौका दिया है जसबीरवा को परेशान करने का। अंकल, आप कुछ बोल रहे हो क्या? अरे हम बोल नहीं रहे बेटा, सोच रहे हैं। जरूर कुछ घटिया ही सोच रहे होंगे। क्या सोच रहे हो? अरे हमको अपने एक दोस्त की याद आ गई। कौन सा दोस्त? अरे हमारा एक दोस्त था, उसके दांत में भी बहुत दर्द हुआ। उसने सोचा कि सुबह तक ठीक हो जाएगा। फिर का वो सुबह को उठा, उसका दर्द ज्यों का त्यों। हाँ। सिन्हा साहब, ओए आप क्या सवेरे सवेरे घास फूस खा के आए हो या आपकी अकल घास फूस चरने गई है? और सवेरे उठ के किसी के दांत का दर्द कैसे ठीक हो सकता है? हम भी तो वही कह रहे हैं कि दांत का चक्कर जो होता है बहुत अजीब होता है। पहले एक दांत हिलता है, फिर उसका देखा देखी दूसरा दांत भी हिलता है, फिर सारे दांत हिलने लगते हैं, फिर सब दांत गिर जाते हैं। जसबीर भाई, कैसा लग रहा है? छोटे मुत्तर। नहीं, मेरे पापा जी के दांत कहाँ गए? ओ खोत्या, वो तेरे पापा जी भी अच्छे हैं और तेरे पापा जी के दांत भी अच्छे हैं। ये देख, जब दांत खराब होने लगते हैं तो जीभ भी खराब होने लगती है। सिन्हा साहब, मैनू कोई गल दसो, आपके दांत तो ठीक है ना, तो आपकी जीभ क्यों खराब है? वीर जी, जी अरे हम तो जसबीर भाई के दांत के दर्द से परेशान थे, इसलिए बता रहे हैं। अंकल, दांत सही करने के लिए कोई तो रास्ता होगा? हाँ है ना, वो रास्ता सीधा डेंटिस्ट के क्लिनिक में जाता है। वही तो मैं बोल रही हूँ कब से। मैं नहीं जाऊंगा किसी डेंटिस्ट वेंटिस्ट के वहां पे। क्या पता डेंटिस्ट मेरा मुंह खोल के उसके अंदर बैठ जाए और पता नहीं क्या क्या निकाल ले। हाय रब्बा, मुंह में और क्या मिलेगा वीर जी, जरा दांत ही निकालेगा ना जो दर्द कर रहा है। पर जी मैं नहीं जाना डेंटिस्ट के वहां, ना मैं नहीं जाना। बेटा तुमको हम डेंटिस्ट के पास भेज के ही रहेंगे। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। आप हमें क्यों डरा रहे हैं अंकल? अरे नहीं बेटवा, हम इतने प्यारे प्यारे बच्चे को काहे डराएंगे? आए? ये बताओ कि जसबीर भाई डेंटिस्ट के पास गए कि नहीं? सब उनसे कह रहे हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे। अभी इतना हैंडसम दिखता है जसबीर, अगर दांत गिर गए तो बिल्कुल हमारे दोस्त के जैसा हो जाएगा।
वही दोस्त जिसकी आप कहानी सुना रहे थे, जिसको सुबह भी दांत में दर्द था। हाँ, वो सुबह उठा और अपना मुंह पकड़ के बैठ गया। नाश्ता उसके सामने रखा था, नाश्ता नहीं कर सका। खाना भी आया, खाना भी रखा रह गया और रात में भूखा ही सो गया। फिर जब उनका खाना छूटा तो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे। लगता है वो भी डेंटिस्ट के पास नहीं गए। हाँ, उसे भी जसबीर भाई की तरह डेंटिस्ट से डर लगता था। इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया, बिना लाठी के खड़ा भी नहीं हो सक रहा था। और एक दिन क्या हुआ अंकल? और एक दिन ना उसके दांत रहे और ना वो। नहीं अंकल, हम जसबीर चाचू को डेंटिस्ट के पास बेच कर ही रहेंगे। ये हुई ना बच्चों वाली बात है, सब बात। पापा जी तो एकदम बच्चों की तरह डर रहा है। हाँ, मैंने चाचू को ऐसे डरते हुए कभी नहीं देखा। उनके दांत का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है और वो डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहते। ऐसे कैसे होगा रोहन और रविंदर? हमें कुछ तो करना पड़ेगा, इससे चाचू अपना दांत डेंटिस्ट को दिखा दे। रंजन अंकल के दोस्त की कैसी हालत हो गई थी। हाँ, और कोई भी उनके दांत या फिर डेंटिस्ट के बारे में बात करता है तो फिर पापा जी हमसे नाराज हो जाते हैं। पता नहीं इतना क्यों डर रहे डॉक्टर से। मैं तो नहीं डरता डेंटिस्ट से। अरे चुप कर पिद्दी, एक बार जब तुझे डॉक्टर सुई लगा रहे थे तब कैसे भाग गया था? हाँ, बोल। नहीं वो तो सुई थी नहीं, इसलिए मुझे लगता है फॉर्मूला 444 यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर उससे बात नहीं बनी तो 499 यूज करेंगे। पर हम पापा जी को डेंटिस्ट के पास भेज के रहेंगे। दोस्तों, हमारा भी कोई फर्ज बनता है। तो धर्मपाल जी ने हमसे कहा कि इंजीनियर साहब से मैंने बात कर ली है, तो मैंने ठीक। और जसवीरे की हुआ है, दर्द ठीक नहीं हुआ तेरा? नहीं पापा जी, है? मैं जाके आराम कर दा। सरपंच जी, हमको बहुत चिंता है जसबीर भाई के दांत के दर्द को देख के। कि जब आ ऊ करते हैं तो हमारा दिल में बहुत दर्द होता है। हम इनको किसी अच्छा डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं और इनका सारा दांत गिरवा देते हैं। क्या? मेरा मतलब है हिलते हुए दांत को गिरवा देते हैं, वरना आसपास के दांतों का गिरने का भी खतरा है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है भाई जसवीरे। अगर तूने ये खराब दांत नहीं निकाला ना तो तेरे जो सही दांत है ना वो भी हिल हिल के गिर जाएंगे। इस बात का ध्यान रख ले तू। नहीं पापा जी, मैं किसी डेंटिस्ट को नहीं जाना। मैं काम करता हूँ, मैं ना कोई जड़ी बूटी खा लेता हूँ, उससे मेरे दांत का दर्द भाग जाएगा। ओए, दांत के दर्द में ना वो जड़ी बूटी काम नहीं करती, और डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, समझ गया? अरे जसबीर भाई, अगर आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है तो हम एक दो मुक्का मार के हिलते हुए दांत को गिरा देते। वो क्या कह रहे हैं रंजन साहब आप? अरे सरपंच जी, तो हम मजाक कर रहे हैं, इनका ध्यान बटाने के लिए। उससे इनका दर्द कम हो जाएगा। ओह, अच्छा। मुझे पता तू मजाक नहीं कर रहा। तेरे दिल की बात तेरे जुबान पे आ रही है। सरपंच जी, हाँ। हम एक दो अच्छा डेंटिस्ट को जानते हैं। अगर जसबीर भाई उनके पास जाना चाहें तो हम उनको बता सकते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद सिन्हा साहब। और आप जसवीर का कितना ध्यान रख रहे हैं। मुझे एक बार मौका मिलने दे, फिर देख जूनियर इंजीनियर PWD बताता हूँ कि जसबीरा क्या चीज है। तेरे को पता है, मेरे बाबूजी की तबीयत खराब होती थी और वो कुछ नहीं खा पाते थे, तो उनके साथ साथ मैं भी कुछ नहीं खाता था। एक तू है, मैंने रात भर से कुछ नहीं खाया, और तू है कि लगा ही पड़ा है, खाई जा रहा है, चरे ही जा रहा है, हटता ही नहीं। नहीं, मैंने सोचा अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मेरे में ताकत कैसे आएगी। मेरे में ताकत नहीं आएगी तो आपके दांत के दर्द की वजह से आप कहीं गिर गए तो मैं उठाऊंगा कैसे आपको? हाँ, सोचो आप। और मेरे दांत में दर्द है, मेरी टांगों में नहीं। गिर गए तो उठाऊंगा कैसे? बस खाना पाना चाहिए तेनू। अब क्यों चिंता करते हो पापा जी? मैंने मासी से कहा है
आपकी फेवरेट डिश आज रात के खाने में बना दे। मेरे बाप, और तेनू मजाक सूझ रहा है? और यहाँ मेरे दांत के दर्द ने मेरी हालत खराब की हुई है और तू फेवरेट डिशें बनवा रहा है? पापा जी, आप डेंटिस्ट के पास जाकर इलाज करके आ जाओ, फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। खाना 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 खाना। हाँ वीर जी सही कह रहा है रोहन। दंद दा दर्द अपने आप जाना हुंदा ना ते हुन तक चला जाना सी। ओए सारे घरेलू नुस्खे आजमा चुके हो, लूनदानी के सारे मसाले लगा चुके हो दांत में, अब तो चले जाओ डेंटिस्ट के पास। नहीं भरजाई जी नहीं, और दुनिया में कुछ भी अनोखा हो जाए, मछलियां पेड़ पे चढ़ जाए, सूरज धरती से उग के चांद में गिर जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बिल्ली कुत्ते की शादी हो जाए, पर मैं ये डेंटिस्ट के पास जाने का अनोखा काम नहीं कर सकता। नहीं, आप आज और अभी इसी वक्त जाएंगे डेंटिस्ट के पास। तो कह दिया सो कह दिया, बस। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। पापा जी मेरी गल तो सुनो। और तेरी एक भी नहीं सुनूंगा मैं आज यहाँ, और तुझे डेंटिस्ट के बाद लेके ही जाऊंगा बस। पापा जी क्यों मैनू सजा सुनाते लगे हुए हो तुसी? भाई जाना पड़ेगा तुझे। आपको जाना पड़ेगा, चलिए तुरंत तुरंत तुरंत। हाँ चलो। नहीं, मैं नहीं, चलना पड़ेगा तुझे। मैं नहीं जाऊंगा। जसबीर बेटा, ससुराल जाने का वक्त आ गया है और हमने एक अच्छे डेंटिस्ट का भी इंतजाम कर दिया है। मजे ले रहे हो सीना साहब आप भी? मौके का फायदा उठा रहे हो। कोई डेंटिस्ट वेंटिस्ट का इंतजाम नहीं किया होगा, पता है मुझे। मैं लड़की होकर भी डरती नहीं, और आप? पापा जी बात तो छलकूद कर ली तूने। वह तेरी बात सुनूंगा मैं, वह डेंटिस्ट के क्लिनिक में सुनूंगा, समझ गया? ओ पापा जी इतनी जोर से कान मत पकड़ो, दांत के साथ साथ कान भी दर्द शुरू हो जाएगा। आज मैं तेरा कान, नाक, गला, पेट, पैर सब ठीक करूंगा, तेरा दिमाग ही ठीक करूंगा। चल चल चल। पापा जी कान में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। चल चल जल्दी। छोटे थे छोटे, बड़े थे बड़े। मम्मी टेंशन ना लो। अरे रब्बा, जिस हाल में वीर जी को लेके गए पुत्र, टेंशन ना करूं तो और क्या करूं। पता नहीं वहाँ डॉक्टर का क्या हाल कर दिया हुआ तेरे चाचे ने। पता नहीं पापा जी डेंटिस्ट से इतना क्यों डरते हैं। दांत का दर्द भी कोई दर्द होता है? मैं तो दर्द को कच्चा ही चिबा जाऊं। अच्छा दर्द ना हो गया, सैंडविच हो गया। आगे ओए इस जसबीरे ने ना ओए डॉक्टर की क्लिनिक को पानीपत का मैदान बना दिया। ओए पता है पुत्र, वो ऐसा लग रहा था कि मुगलों की सेना लड़ रही है। वो इधर उछल रहा था, उधर उछल रहा था, उसकी मशीनें हिला दी, कुर्सी तोड़ दी। ओए वो बेचारे डॉक्टर ने चेक करने के लिए इसके गाल पे हाथ लगाया, जोर से हाथ घुमाया, डॉक्टर के दो दांत बाहर आते आते रह गए। वो इसका इलाज ही नहीं कर रहा था। ओए मैंने हाथ पकड़े, कितना मैंने उसे समझाया, तब जाके उसने इसका इलाज किया। वो खुद था पुत्र। पापा जी आपको दर्द नहीं हुआ? नहीं पुत्र दर्द नहीं हुआ, वो उसने ना सुन्न करने का टीका लगा दिया था। इंजेक्शन के बाद ना महाराणा प्रताप बन रहा है, उससे पहले चूहे की तरह भाग रहा था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आप? हमने खिड़की में से देखा कि जसबीर भाई क्लिनिक से वापस आ गए हैं, तो उनका हाल चाल पूछने चले आए हैं। कैसा रहा आपका क्लिनिक भ्रमण? ठीक रहा। एक काम करो सिन्हा साहब, अगर आप ये चाहते हो कि कैसे पता चले कि दर्द कैसा होता है, तो आप ना अपने दांत में दर्द करवाओ, फिर उसके बाद ना क्लिनिक में जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि दांत का दर्द कैसा होता है। ओए छोड़ दे, गाल छोड़ दे। ओए मजाक समझो का? मजाक कर रहा था। अब इतना पकड़ पकड़ कर रहे हो तुम, मतलब दर्द चला गया है। चलो बढ़िया है, हम तो देखने आ गए पड़ोसी होने के नाते कि कैसा है दांत का दर्द है। अब दर्द चला गया, हम भी चलते हैं। ठीक है, नमस्ते सरपंच। सत श्री अकाल। पापा जी क्या किया डेंटिस्ट ने, जरा डिटेल में बताइए ना। हाँ बताइए ना क्या किया। ओ पुत्र पूछना क्या क्या किया, उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं किया, जो हड़दंग मैंने मचाया ना वो
बस पूछ मत। पहले तो मैं जाते ही ना इधर उधर भागने लग गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, उसकी कुर्सी टेबल के ऊपर, टेबल कुर्सी के नीचे, उसका सामान टूट गया बेचारे का। फिर बड़ी मुश्किल से पापा जी ने मुझे पकड़ा और मुझे ना बिठा दिया, और फिर डेंटिस्ट ने ना इंजेक्शन निकाला। वो देख के तो मैं थर थर कांपने लग गया। और फिर उसने ना जब टीका लगाया तो मेरा दांत सुन्न हो गया। लेकिन जब उसने अपने औजार निकाले ना पुत्र, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा का पूरा जबड़ा निकाल देगा। लेकिन सुन्न होने के बाद मुझे पता ही नहीं चला। हंस नहीं सकता मैं बस। ओ कोई गल नहीं, 2 दिन बाद हंस लियो, दांत ही निकले हैं, मुंह तो साथ में ही है। ओ पापा जी शुक्र है इनके दांत के दर्द से निजात मिली है। हाय रब्बा, इनके दांत का दर्द नहीं था, पूरे धर्मपुरे के सिर का दर्द था। दंद पीड़ हुंदा। जसबीर चाचू, अगर फिर कभी दांत में दर्द हुए ना तो खुद ही चले जाइएगा डॉक्टर के पास। और ना पुत्र, बड़ी मुश्किल से जान बची है, मेरा तो तेल ही निकल गया था वहां पे। देखो अभी तक पसीने आ रहे हैं सोच सोच के। चलो इसी खुशी में मैं अखरोट खा लेता हूँ। खान का बनना चाहिए इस मुंडे को। आहा। तो पुत्र एक काम कर, अब ना तू जैसे मुझे अकेले को भेज रहा था ना डेंटिस्ट के पास, अब तू अकेला जा डेंटिस्ट के पास। नहीं, मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा। और तू मेरा पुत्र है, जैसे तेरे प्यो को डेंटिस्ट से डर लगता है ना, वैसे ही तुझे भी डर लगता है। दोनों बाप पुत्र एक जैसे हो गए। तेरा दांत मैं निकाल दूंगा। मम्मी, आपको पता है ना जसबीर चाचू डेंटिस्ट के नाम से कितना डर गए थे। हाँ पुत्र, वैसे तो तेरे चाचू इतने बहादुर हैं कि 4 बंदों से अकेले लड़ जाएं, पर पता नहीं क्यों शुरू से ना उन्हें डेंटिस्ट से बड़ा डर लगता है। रब भी जाने क्यों। बाप रे बाप, एकदम बंदर की तरह उछल रहे थे। होता है बेटा कभी कभी ऐसे, कभी कभी जो लोग बड़े बहादुर होते हैं ना छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। मैं तो ये मान ही नहीं सकती। जसबीर चाचू कभी डर भी सकता है। क्यों बेटा, क्यों नहीं डर सकते बेटा? कभी कभी कुछ लोग जो उनको बोल दो ना कि शेर आ गया, चीता आ गया, जहाँ कोई चोर डाकू आ गया, फट से उठ खड़े होते हैं लड़ने के लिए। लेकिन उनको ही अगर बोल दो ना कि कॉकरोच या छिपकली है, डर के मारे हालत खराब हो जाती है, फुटबॉल की तरह उछलने लग जाते हैं। लेकिन मम्मी, मैं कभी नहीं डरूंगी, हमेशा बहादुर रहूंगी। अरे वाह, छिपकली तेरे पीछे। अच्छा, इधर है छिपकली तेरे पीछे। मम्मी, उठे। मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं सच में नहीं डरती। वेरी स्मार्ट। मान गए पुत्र जी, मान गए। मैं सचमुच बहादुर हूँ। मान गई बाबा, मान गई। मेरी बेटी सच में बड़ी बहादुर है, किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। आपका क्या कहना है? अजी